14 LPA की जॉब, 14 लाख की जॉब आईसीआईसी की तरफ से है। हाँ, इसमें आपको जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका क्वांट में आपका जो भी अर्थमेटिक रहेगी, प्रॉफिट शेयर रेशियो, इंटरेस्ट हो गया या फिर लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, या फिर प्रोबेबिलिटी हो गई, या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जितने भी ये अर्थमेटिक होती है, स्पीड मैथ होती है, और जो एडवांस अर्थमेटिक होते हैं ये सब आता है पूरा, जितना भी होता है नंबर सिस्टम हो गया, ये सब जितना होता है ये सब आता है आपका में। पूरा ऑटोमेटिक इसमें रहती है, बेसिक तरीके से रहेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। ये गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं है कि आपको हाई लेवल का दे देगा, ये आपको नॉर्मल लेवल का ही देते, ईजी लेवल का ही देते हैं। बाकी रहा रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, बहुत सारे जो पैसेज वगैरह नहीं होते हैं जो रीजनिंग में आते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर पैराग्राफ हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ये सब बड़े बड़े आते हैं। चार्ट्स आ सकते हैं, या फिर आप छोटे डिकोडिंग भी आ सकता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ सकती है। जितने टॉपिक होते हैं बैंक के गवर्नमेंट एग्जाम में, वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लेकिन ईजी लेवल में पढ़ने हैं। वो उनसे थोड़ा अलग लेवल का होता है, ये थोड़ा सा एग्जाम हद के होता है, अलग टाइप में होता है। हर एग्जाम देखिए सेम नहीं होता है कि आप प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक को आप सोच लीजिए कि प्राइवेट बैंक के आप अलग से बढ़िया तैयारी कर लेंगे तो आप गवर्नमेंट बैंक की भी हो गई, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा आपका जो है आपके क्वेश्चन में भी डिफरेंस होगा। गवर्नमेंट जॉब का जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप का होगा, जो इस प्राइवेट बैंक का जो है बैंक आईसीआईसी तरह का जो है इसका अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जितने भी अलग अलग टाइप के जो बैंक होते हैं या फिर एग्जाम होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो उसका पैटर्न अलग ही अलग होता है हर थोड़ा सा भी। ऐसा नहीं कि आप एक की तैयारी करें प्रॉफिट शेयर ले से पढ़िए बैंक का और जाए दिया आईसीआईसी वो एसएससी का एग्जाम दिया है आपने, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप कोई भी टॉपिक पढ़े और किसी और का एग्जाम दिया है। थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा कोई भी जो भी एग्जाम टारगेट करेंगे, तो उसके बाद ही जाइएगा आप पेपर देने। और बाकी रहा इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में क्या करिएगा, इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, पैसेज हो गया, पैरा जम्बल हो गया, ये सिटिंग पनिशमेंट, ये सब चीज़ें होती है इंग्लिश में भी। तो ये पूरा सिलेबस होता है। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस भी आपकी आती है, करंट अफेयर्स आते हैं। और वॉइस वाला जो वॉइस सुनने को होता है वो तो आपका कोई सिलेबस नहीं होता है, वो आपको वहाँ पर सुनना होगा, उसके आंसर देने होंगे। और रिटन टेस्ट होता है, आपको थोड़ा बहुत लेटर या फिर ऐसे टाइपिंग करने की आप थोड़ी सी वो तैयारी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा लैपटॉप डेस्कटॉप में, उसके बाद आप एक एग्ज़ाम दीजिएगा।